एक सीन इमेजिन करो, ऑफिस का मीटिंग रूम, सब बैठे हैं, बॉस भी है। आपका एक कलीग उठता है और एक आइडिया प्रेजेंट करता है। वो आइडिया जो एक हफ्ते पहले आपने उसे बताया था, वर्ड फॉर वर्ड, बिना आपका नाम लिए। रूम में तालियां बजती हैं, बॉस खुश है और आप मुस्कुरा रहे हो, क्योंकि आप मैच्योर हो, प्रोफेशनल हो, लेट इट गो वाले इंसान हो। लेकिन अंदर कुछ है, एक चीज उठ रही है जो कह रही है ये गलत है। वो चीज है गुस्सा। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इस मोमेंट पर आपका गुस्सा आपका दुश्मन नहीं है, वो आपका सबसे सच्चा दोस्त है, जिसे आपने फिर से चुप करा दिया। हमने बचपन से एक बहुत बड़ा झूठ सुना है, गुस्सा गलत है, गुस्सा करने वाले लोग कमजोर होते हैं, शांत रहना स्ट्रेंथ है। इसलिए हमने एक स्किल डेवलप की है, गुस्से को दबाने की, स्माइल के पीछे बरी करने की, हाइड करने की। इसे हम मैच्योरिटी कहते हैं, लेकिन बायोलॉजी कुछ और कह रही है। गुस्सा हमारे नर्वस सिस्टम का प्रेसिजन सिग्नल है, एक सटीक सिग्नल जो रैंडमली फायर नहीं होता। ये तब आता है जब कुछ स्पेसिफिक हो, कोई वैल्यू वायलेट हुई हो, कोई लाइन क्रॉस हुई हो, कुछ ऐसा हुआ हो जो नहीं होना चाहिए था। ये बॉडी का अलार्म सिस्टम है, और अलार्म को बंद करना अलार्म की वजह को खत्म नहीं करता। अब उस इंसान की बात करते हैं जिसका आइडिया स्टील हुआ है। उसका नाम रोहित है। रोहित एक अच्छा इंसान है, हार्ड वर्किंग है, कॉन्फ्लिक्ट से बचता है। उसका एक कलीग है विक्रम, चार्मिंग, स्मार्ट, पॉलिटिकल। पिछले 6 महीनों में विक्रम ने रोहित के आइडियाज को 3 बार अपना कहा। हर बार रोहित ने खुद को समझाया, जाने दो यार, छोड़ो, इसमें इतनी वैल्यू नहीं है। हर बार चुप रहा, अपने गुस्से को दबाया। और आज फिर सबके सामने वही हुआ। और रोहित ने क्या किया? मुस्कुराया। मीटिंग में कलीग्स के साथ हंसा, घर लौटा, लेकिन बंदे को नींद नहीं आई। एक सेकंड के लिए अब यहां रुकते हैं, समझते हैं रोहित का गुस्सा उसे क्या बता रहा था। 3 चीजें प्रिसाइसली। पहली, ये पहली बार नहीं है, पैटर्न है, 6 महीनों से हो रहा है। दूसरी, ये एक्सीडेंट नहीं है, विक्रम ने इसे कॉन्शियसली चूज किया है। तीसरी, रोहित की चुप्पी ने इसे अलाउ किया। अगर कुछ नहीं बदला तो ये होता रहेगा। ये तीनों इंसाइट्स रोहित को उसकी लेट इट गो वाले एटीट्यूड ने नहीं दिया, एक मोमेंट के गुस्से ने दिया है। यह सिर्फ फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे एक्चुअल न्यूरो साइंस है। जब जेन्युइन बाउंड्री वायलेशन होता है तो हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है एंटीरियर सिंगुलेट कॉर्टेक्स, जो कॉन्फ्लिक्ट को डिटेक्ट करता है। सिग्नल जाता है एमिगडाला को, और एमिगडाला पूरे सिस्टम को अलर्ट करता है। यही वो मोमेंट है जब हम गुस्सा फील करते हैं, और साथ में मिलता है क्लैरिटी, फोकस और एनर्जी। ये एक्सीडेंट नहीं है, इवोल्यूशन ने इसे डिजाइन किया है। जब कुछ गलत हो, हमें एक्शन करने के लिए, बोलने के लिए, डिफेंड करने के लिए, बाउंड्री ड्रॉ करने के लिए। यह गलत नहीं है कि गुस्सा आता है, गलत यह है कि जो इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसको यूज करने से पहले ही सिग्नल को शट डाउन कर देते हैं। अब चुप रहने की कीमत समझते हैं। रोहित 6 महीने से अपना गुस्सा दबाता रहा। उसने सोचा वो मैच्योर हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में हुआ क्या? विक्रम को क्लियर मैसेज पहुंचा कि रोहित कुछ नहीं करेगा, ये सेफ है। रोहित की प्रोफेशनल रेपुटेशन क्वाइटली क्षतिग्रस्त होती रही। रोहित का अपने आप से ट्रस्ट कम होता गया, क्योंकि जब आप अपने साथ हुए गलत को नजरअंदाज करते हो तो खुद को मैसेज देते हो मेरी वैल्यू नहीं है। और सबसे बड़ा नुकसान, वो गुस्सा जो प्रेसिजन सिग्नल था क्रोनिक हो गया। अब वो स्पेसिफिक नहीं रहा, अब वो सब जगह है। ऑफिस में चिड़चिड़ेपन के रूप में, घर में उदासीनता और उग्र व्यवहार के रूप में, अकेले में रेस्टलेसनेस के रूप में। और जब सिग्नल अनसुना होता है तो वो लाउडर हो जाता है, और लाउडर होकर
अपना प्रेसिजन खो देता है। तो गुस्से को सुनने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह नहीं है कि मीटिंग में चिल्लाओ। इसका मतलब यह नहीं है कि विक्रम से पब्लिक फाइट करो। इसका मतलब यह भी नहीं कि इमोशनल हो जाओ। इसका मतलब है उस मोमेंट में रुको, 1 सेकंड के लिए 3 सवाल पूछो खुद से। पहला, एक्चुअल में हुआ क्या है? सिर्फ फैक्ट्स। विक्रम ने मेरा आइडिया यूज किया है बिना क्रेडिट दिए। दूसरा, यह पहली बार है या पैटर्न है? अगर ये पैटर्न है तो ये इंपॉर्टेंट सिग्नल है, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते। तीसरा, मैं कुछ कर सकता हूं? हाँ, विक्रम से बात, मैनेजर को लूप में लेना और अपने आइडियाज को डॉक्यूमेंट करना पहले से। यही है गुस्से को यूज करना। सिग्नल मिला है, डिकोड करो, एक्शन लो। रोहित की स्टोरी में इंटरेस्टिंग एंडिंग है। अगली बार जब ऐसा हुआ तो रोहित ने कुछ अलग किया। रोहित क्वाइटली विक्रम के पास गया और असर्टिव वे में बोला, विक्रम, अगली बार जब मेरे आइडियाज यूज करो तो मेरा नाम लेना। बस, कोई ड्रामा नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं। वो सेंटेंस इसलिए निकल पाया क्योंकि रोहित ने अपने गुस्से को दबाया नहीं, उसे सुना, उसे सिग्नल की तरह यूज किया। गुस्सा आपका दुश्मन नहीं है, अनसुना गुस्सा आपका दुश्मन है। अगली बार जब वो फीलिंग आए तो उसे दबाने से पहले 1 सेकंड रुकना, सुनना वो क्या कह रहा है। वो आपके बारे में कुछ कह रहा है, आपकी वैल्यूज के बारे में, आपकी लिमिट्स के बारे में, उस बारे में जो आपको मैटर करती है। गुस्सा आपका दुश्मन नहीं है, अनसुना गुस्सा है। कमेंट में लिखकर बताइए कि आपने अपने गुस्से को कब दबाया, जब आपको उसे सुनना था।